साल 1976 में वी प्रभाकरन नाम के जिस शख्स ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाम के एक संगठन की स्थापना की थी, यही शख्स साल 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का सबसे बड़ा मास्टर माइंड माना गया था। अभी 3 दिन पहले तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, जिन्होंने कांग्रेस का सहारा लेकर कांग्रेस के 5 विधायकों के दम पर तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाई है, वो वी प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जब वी प्रभाकरन को जोसेफ ने, मैं विजय नहीं कहूंगा, जोसेफ ने श्रद्धांजलि दी, तो इस बात का आक्रोश कांग्रेस पार्टी में बेहद कम तौर पर देखने के लिए मिला। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो हैं, राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल, ये छोटी छोटी बातों में हंगामा मचाते हैं, लेकिन उनके ही एक पूर्व प्रधानमंत्री, खासतौर पर राहुल, प्रियंका के पिताजी, इनके हत्यारों का भाई महिमा मंडन हो रहा है, इनके हत्यारों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन उसकी आलोचना करना तो दूर की बात है। जिस शख्स ने श्रद्धांजलि दी है, राहुल गांधी उसी के गुणगान गा रहे हैं, उसी की सरकार बनवा रहे हैं और उसे भैया आमंत्रित किया जा रहा है, आइए केरलम के शपथ ग्रहण में आइए। अब एक दिन पहले राहुल गांधी अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे और रायबरेली में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बेशर्मी से भरा हुआ बयान दिया। हालांकि राहुल गांधी की भाषा में बेशर्मी की झलकियां तो हमेशा नजर आती है, लेकिन इस बार उन्होंने एक और नजारा दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो गद्दार हैं। अब गद्दार क्यों हैं, यह भी राहुल ने बताया। राहुल ने कहा कि उन्होंने संविधान खत्म कर दिया, उन्होंने, आरएसएस वालों ने हर कुलपति को, जो यूनिवर्सिटीज में कुलपति होते हैं, आरएसएस की विचारधारा का कुलपति बैठा दिया, उन्होंने देश खत्म कर दिया, देश मतलब तरह तरह की बेफिजूल की बातें, जिनका आम जनता से, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं। और जब मैंने राहुल का ये गद्दार वाला बयान सुना तो मुझे याद आया कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बिट्टू, उन्हें लेकर यह बयान दिया था, रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर, और उन्हें भी गद्दार कहा था, ट्रेटर कहा था। ठीक है, अब जब मैंने ये पूरा बयान देखा तो मुझे याद आया कि 3 दिन पहले विजय ने जिसे श्रद्धांजलि दी थी वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी के पिता का हत्यारा था। आज 21 मई है, आज ही के दिन ये सब कुछ हुआ था, लेकिन राहुल गांधी की आप यहां पर दोहरी राजनीति देखिए कि अपने पिता को आज श्रद्धांजलि देने गए हैं, उनकी माताजी भी गई हैं, सोनिया, बहन प्रियंका भी गई हैं, आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपको देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन असली गद्दार कौन है? असली गद्दार यहां पर वो शख्स है जो अपने पिता के हत्यारों को श्रद्धांजलि देने वाले के साथ दोस्ती मिला रहा है, हाथ मिला रहा है, दोस्ती कर रहा है, गल भैया खेल रहा है। तो असली गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, गृह मंत्री अमित शाह हुए, या राहुल गांधी हुए? अब आप कहेंगे कि भाई ये राहुल गांधी और उनके पिता का निजी मामला है, अब राहुल गांधी अपने पिता के हत्यारे के साथ हाथ मिलाएं, गले मिले या खुद उसे जाकर श्रद्धांजलि दें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वी प्रभाकरन कौन था? उसने भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की थी। अब राहुल गांधी अपने पिता से कोई वास्ता रखे ना रखें, उन्हें अपने पिता के हत्यारे से कोई लेना देना हो या ना हो, उसके चरणों में गिर जाएं, लेकिन भारत यह बात नहीं भूल सकता कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले का महिमा मंडन आज देश में हो रहा है, और वो महिमा मंडन करने वाले में भी राहुल गांधी की भागीदारी है। जो शख्स महिमा मंडन कर रहा है उसे सीएम बनाने में राहुल गांधी का हाथ है, समर्थन दिया जा रहा है। तो असली गद्दार कौन हुआ यह शायद मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बातें राहुल के लिए नहीं है, ये बातें देश में उन लोगों को समझनी चाहिए जो राहुल की राजनीति की सराहना करते हैं,
जो ये बातें बार बार याद दिलाते रहते हैं कि राहुल गांधी के परिवार में भाई एक नहीं, दो दो लोग शहीद हुए हैं। कभी पिता की कहानी सुनाते हैं, कभी दादी की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हमने शहादत झेली है। लेकिन उस शहादत का आज राहुल गांधी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी भारत विरोधी राजनीति में, अपनी देश विरोधी राजनीति में। भले राहुल गांधी एक पिता के तौर पर अपने पिता की हत्यारे के जो पूरे दोषी रहे हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा द्वेष ना रखते हूं, उन्हें वो गले लगाएं, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये देश तो देश रखता है। इस देश को तो तकलीफ होती है कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन हो रहा है। यह बहुत आपत्तिजनक है और मुझे लगता है कि यह बात इस देश में हर किसी को पता चलनी चाहिए कि जिन्हें आप गांधी परिवार कह कहकर दुलार करते हैं, जिन्हें आप गांधी परिवार, जिन्हें आप विक्टिम मानते हैं कि इनके परिवार में लोगों को मार दिया गया, मारा गया, यह बात सच थी, लेकिन उसके बाद आज क्या हो रहा है यह देख लीजिए कि उसी परिवार के लोग अपने ही घर वालों के जो हत्यारे हैं उनके महिमा मंडन में शामिल हैं। मैं राहुल गांधी के उस गद्दार वाले बयान पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब मैंने जोसेफ विजय की तस्वीरें देखी वी प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देते हुए, और उस तस्वीर के बाद जब मैंने राहुल गांधी की बेबसी देखी, प्रियंका की बेबसी देखी कि वो जोसेफ विजय के खिलाफ एक बयान नहीं दे सके और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर जो कहलाते हैं कार्यकर्ता, वो चूहे की तरह बिल में घुसे रहे, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की राजनीति का स्तर तो गिरा ही था, लेकिन कांग्रेस की अब नैतिकता का स्तर भी इतने नीचे गिर गया है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे के नाम पर राजनीति करनी पड़ रही है। उसका विरोध करने का इनके भीतर साहस नहीं। और ऐसा एक उदाहरण मैं आपको नहीं दे रहा हूं, अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। अब देखिए, गद्दारी अभी हाल ही में इन्होंने किसके साथ की? इन्होंने डीएमके के साथ की, लेकिन मैं इन राजनीतिक गठबंधनों के टूटने को गद्दारी नहीं कहूंगा। लेकिन राहुल ने एक बयान दिया था, राहुल ने उस बयान में यह नहीं कहा था कि मेरी डीएमके के साथ बहुत अच्छी राजनीतिक दोस्ती है, बल्कि राहुल ने अपने बयान में कहा था कि मैं राजनीति में सिर्फ एक शख्स को भाई कहता हूं और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डीएमके के मुखिया स्टैलिन है। उन्हीं स्टैलिन को राहुल गांधी ने हारते ही पीठ में खंजर भोंककर धोखा दे दिया था। गद्दारी राहुल इसे कहते हैं, गद्दारी उसे नहीं कहते जिसे आप बता रहे हैं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गद्दार हैं, लेकिन गद्दार किसके साथ है? वो देश विरोधियों के साथ गद्दार है। देश विरोधियों का साथ नहीं देते, भारत विरोधियों के लिए गद्दार है, भारत विरोधियों का साथ नहीं देते। इस देश के दुश्मनों के लिए गद्दार है, वो देश के दुश्मनों का साथ नहीं देते। चीन के एजेंट का साथ नहीं देते हैं, पाक के आतंकियों का साथ नहीं देते हैं, इसलिए वो गद्दार हैं, लेकिन भारत के लिए गद्दार नहीं है। यह बात आप समझ लीजिए। अगर आप भारत के हैं और इसके बाद भी अगर पीएम मोदी में आपको गद्दार नजर आता है तो आप अपना पक्ष देखिए कि आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं। आप भारत के साथ खड़े हैं या भारत विरोधियों के साथ।